पे जो है वो देख लेंगे संविधान की प्रस्तावना के जो है वो पार्ट सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जो है वो वीडियो क्या हुई कि पॉज़ हो गई थी, ठीक है। तो मैं आपको प्रस्तावना वाले सेक्शन में फर्स्ट पार्ट में जो है वो 14 क्वेश्चन बने हुए हैं, यानी जो है वो डिटेल से बताया गया है। यहाँ पे 50 नंबर प्रश्नों से देखेंगे डियर। तो आपको जो है वो जो भी प्रॉब्लम हुई इसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं। तो इस सेक्शन में हम लोग 50 नंबर प्रश्नों से देखेंगे, क्योंकि अचानक ही जो वीडियो पॉज हो गई थी। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है वो सन्निविष्ट नहीं है, यानी जो है वो आपका स्पेशली ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये आर्थिक जो है वो स्वतंत्रता नहीं दी गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है, तो बी सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखेंगे, भारत की संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से जो है वो किसका उल्लेख नहीं, तो समाजवादी समानता का नहीं है, तो ये नहीं है। व्यक्ति की गरिमा है, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता है, तो ये सही नहीं है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, व्यक्ति की गरिमा की भी, अवसर की जो है वो समानता भी है, लेकिन आपका जो डी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक जो है वो सरकार डी के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। हम यहाँ आगे पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो संप्रभुता है और लोकतंत्रात्मक भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, लेकिन संघीय नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के मुख्य लक्ष्य उसके जो है वो सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय बिल्कुल सही है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है, अवसर की समानता व्यक्ति सही है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो सारे कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में समस्त जो है वो राजनीतिक सत्ता का स्रोत जो है वो जनता होता है, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में संप्रभु है, तो हम भारत के लोग हैं, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे कि हम देखेंगे भारत की जो है संप्रभुता जो है वो एकता अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है, तो ये प्रस्तावना में है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें आपका चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित है। प्रभुत्व संपन्न आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य बिल्कुल सही है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता बिल्कुल सही है, पूंजीवाद और मुक्त जो है वो व्यापार नहीं है, याद रखिएगा। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो आपका सीक्वेंस वाइज में बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, समाजवादी हो जाएंगे, और आपका जो है पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, और प्रजातंत्रात्मक हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, किसी ए डी बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग ए को जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सब सीक्वेंस वाइज है, यानी सबसे पहले क्या होगा, तो प्रभुत्व संपन्न, आपका समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, और आपका प्रजातंत्रात्मक हो जाएगी, यानी प्रजातांत्रिक हो जाएगी। तो स्पेशली आपका बी ए जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ, तो उदारवादी नहीं हुआ है, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता हुआ, सार्वभौम हुआ, लोकतांत्रिक हो जाएगा। तो ये सही नहीं है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में एक अनेक धर्म, भारतीयों की जो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त, तो यहाँ जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो आपका संविधान की प्रस्तावना करता है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन संविधान की उद्देशिका के बारे में सही है। चलिए देखते हैं, बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सही है,
तो उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि उद्देशिका का विचार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। अगला है समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे, तो थर्ड भी सही हो जाएगा। उद्देशिका जो है वो भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, तो ये सही नहीं है। तो पहला और दूसरा जो है वो और तीसरा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव ही जो संविधान की उद्देशिका बना। प्रस्तावना जो अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी जो वो भाषा पर ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय स्वतंत्रता की सही जो है संवैधानिक स्थिति संपूर्ण जो है वो प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। और यहाँ देख सकते हैं कि बाद में 1942 में क्या होता है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द शामिल किए गए थे, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ, जबकि वर्तमान में भी जो प्रस्तावना में विश्वसनीयता जो है वह शब्द शामिल नहीं है। अगला बताया जा रहा है कि उद्देशिका में प्रयुक्त आपका जो है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से प्रेरित है, जबकि जो है न्याय के तत्व जो है वो आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूस की क्रांति से है। उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है, जिसका अर्थ है कि भारतीय जो है वो नागरिकों से जो है वो संप्रभुता बसती है, यानी जो है वो नागरिकों में संप्रभुता जो है वो बसती है और वे ही जो है वो राजनीतिक शक्ति के स्रोत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन शब्द समाहित नहीं थे। तो आपका विश्वसनीयता नहीं था, उसके अलावा समाजवादी भी नहीं था, गैर धार्मिक भी नहीं था, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना में प्रयुक्त जो है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किसे क्रांति से प्रेरित है, तो आपका फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और जो अवसर की समता का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अभिव्यक्ति जो राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ से नहीं था, तो आपका जो है वो दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कथन राइट है डियर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। तो उक्त जो है वो शब्द यानी जो है वो स्पेशली 1977 ईस्वी में संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए थे, तो भी आपका जो है क्या हो जाएगा कि राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बी जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया, बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो वो राइट हो जाएगा। तो 1 2 3 राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उद्देशिका में जो है केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन करके 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, तो बी राइट हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो बंधुत्व, संप्रभु, समानता था, लेकिन अखंडता नहीं था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो डी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो डॉक्टर ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 राइट हो जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 आपका दिसंबर 1949
जो है वो संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इस प्रस्ताव में भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया गया, जिसमें जो है संप्रभुता, लोकतंत्र, आपका स्वतंत्रता और जो है वो समानता शामिल है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो है गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो संप्रभु जो है वो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा। तो बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष जो है नहीं थे। गणराज्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सही नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फर्स्ट जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मूल जो है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द है। तो सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे कि भारत के जो है वो संविधान में आपका निर्माताओं का जो है वो आपका मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो ये जो है वो आपका उद्देश्य का हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य द्वारा जो उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को संविधान जो निर्माता सभा में प्रस्तुत किया गया, यानी जो है वो संविधान निर्माता सभा में के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जो है वो 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति से आपका स्वीकार किया गया। प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की जो है वो भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और जो सरकार के स्वरूप, संविधान के शोध से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में आपका उल्लेख करता है। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। उच्चतम न्यायालय ने वेरुवारी मामले में यानी 1960 में आई थी। तो इसमें देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, परंतु जो 1973 में केशवानंद आपका भारतीयवाद आता है, इसमें जो है वो प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। यह भी जो है माना गया कि उद्देश्य का संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या से जो व्याख्या में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होगी, यानी है आपका मुंबई आपका बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आया था। तो ये जो है 1994 के अंतर्गत आया और 95 में 1995 में LIC वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। उद्देशिका जो है संविधान का भाग तो है, लेकिन यह जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात अन्य जो है भागों से स्वतंत्र इसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। संविधान को जो है वो भारत के लोगों के लिए आदेशित किया गया है, यानी आदेशित किया है, यानी भारत के लोगों ने आदेशित किया है संविधान को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि संविधान में उद्देशिका का निरूपण की बात करें तो नीति आयोग यानी योजना आयोग जिसको कहते हैं, पहले जिसका नाम था योजना आयोग, लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है। अनुच्छेद जो है वो 25-26 पंथ निरपेक्षता को प्रदर्शित करता है। न्याय के जो है वो उपबंध उद्देशिका के अंतर्गत मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आपका मिलते हैं। आर्थिक न्याय के जो विषय में उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व दिया गया है आपका उद्देशिका के निरूपण में। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। उद्देशिका स्वयं जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन जो है उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो सेकेंड भी सही हो जाएगा। थर्ड है कि उद्देशिका जो है वो उस आपका शोध को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना जो प्राधिकार प्राप्त करता है। तो थर्ड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका है, तो ये स्पेशली आपका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो डी आपका जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
यहाँ दूसरा है कि उद्देशिका बहुत जो है महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सेकंड भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष जो है रूप से आप निर्वाचित करते, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा, दैट इज़ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि संवैधानिक जो है वो व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी है, क्योंकि आपका यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। अगले यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से जो है वो निर्णय में तय किया हुआ था, यानी किया हुआ है कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो केशवानंद भारती बनाम जो स्टेट ऑफ केरल हो जाएगा। तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाद में उद्देशिका जो है उच्चतम न्यायालय ने धारणा आपका जो प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो आपका बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट हो जाएंगे। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप आपका क्या है, तो यह जो है लागू नहीं किया जा सकता है, इट इज़ नॉट इनफोर्सेबल है, तो आपका दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के जो रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, तो आपका उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक के बारे में किया गया है। तो यहाँ पे उपबंध भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन जो है वो आदेशों यानी आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी जो है वो आगे व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल अधिकार है, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है, तो उद्देशिका कहलाती है। तो सी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये पूछे भी जाते हैं डियर कि मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक जो वो गणराज्य की कुंडली कहा है। अगला है कि प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस जो दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख है। 51 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो हमारे जो है वो निम्नलिखित में से आपका किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक जो है वो गणतंत्र की जनकुंडली कहा है। तो ये जो है वो के मुंशी जी हो जाएंगे। तो दैट इज़ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है डियर। तो डियर हमने जो है प्रस्तावना वाले सारे टॉपिक कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।